हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड योगेश सर, और आज हम लोग मैथ्स की ही सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग टर्म 1 के सिलेबस की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले रियल नंबर्स कंप्लीट किया हुआ है और आज हम लोग चलेंगे अपने नए टॉपिक जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि लीनियर इक्वेशंस का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ होगा, आखिर लीनियर इक्वेशन कैसे बना है। देन आफ्टर आपके पास मन में एक क्वेश्चन आएगा कि लीनियर इक्वेशंस में किस टाइप की चीजें हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन हम लोग ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कहां से लीनियर इक्वेशन आया है और कैसे इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, थोड़ी सी अगर हम लोग प्रीवियस बात करें तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ रखा हुआ है। पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल में आपने पढ़ रखा हुआ है कि कहीं पर भी अगर वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसे ही बोला जाता है पॉलिनोमियल। वेरी गुड। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया गया है पॉलिनोमियल्स का। आपको सिखाया गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जहां पर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं जहां पर डिग्री 2 होती है। तो अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे लिए? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग वेरिएबल टर्म की डिग्री देखें तो वेरिएबल टर्म की डिग्री 1 आ रही है। तो अगर 1 आ रही है तो ये हो गया हमारे लिए लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक काम करिए, अब ये x+4 को आप किसी भी क्वांटिटी के इक्वल करा दीजिए, 0 के, 9 के, 10 के, 100 के। आप इसके लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी भी क्वांटिटी के इक्वल अगर ये करा देते हैं तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था ये अब किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल से ही बनना है और लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम किसी भी क्वांटिटी के इक्वल या इक्वेट करा देते हैं तो वो बन जाता है हमारे लिए लीनियर इक्वेशन। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें x+4 = 0, ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितना है? सिंगल। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये कैसा लीनियर इक्वेशन है? ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब 2 वेरिएबल का कैसे बनाएंगे? अगर यहीं पर हम लोग x+y+7 = 0 लिख दें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर x एंड y 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड 2 वेरिएबल जब एग्जिस्ट करने लग जाते हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और 2 वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम लोग बात समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस और धीरे से उसके सॉल्व करने के प्रोसेसेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की ही बात करनी है हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास? अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax + by + c = 0। अब इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हो जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन आपके पास ये रहा और ऐसा ही एक लीनियर इक्वेशन आपके पास और दे दिया गया, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर आपने देखा कि x एंड y तो वेरिएबल के टर्म्स हैं, abc क्या है? abc कांस्टेंट टर्म्स हैं। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब जरूरी तो नहीं है ना कि कोफिशिएंट्स इक्वल हो। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे तो वहां पर कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं वो हो गए a1 b1 कांस्टेंट टर्म c1, और जो सेकंड आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसके कोफिशिएंट हो गए a2 b2 और कांस्टेंट टर्म हो गया c2। तो आपके पास जो फॉर्मेट गिवन होगा क्वेश्चन का यानी लीनियर इक्वेशंस के पेयर का
वो क्या हो गया, वो हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितनी कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। अगर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं 3। कौन कौन सी? या तो बिल्कुल हमें x एंड y की एक ही वैल्यू मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड कंडीशन कौन सी बनती है? सेकंड कंडीशन बनती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि हमें सॉल्यूशंस मिलते ही चले जाएंगे। अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड नंबर में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और थर्ड कंडीशन में नो सॉल्यूशन की कंडीशन, यानी हमें बिल्कुल भी सॉल्यूशन मिलता ही नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या है। तो जहां पर आपको ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करने में कोई एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। जब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस कंडीशन को हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए एक बात जरूर याद रखनी है कि मिनिमम हमें वन सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना चाहिए। और नो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो नो सॉल्यूशन में हमारे पास इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। चलिए, आई होप कि आपको यहां तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो ये आपने समझ लिया कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब अगर इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, वी हैव 4 मेथड्स। सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं इस पे ग्राफिकल अप्रोच, या फिर जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड की हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ओके, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है मतलब कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी डीपली चर्चा करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी वन इक्वेशन से हम एक रिलेशन सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हमें पढ़ने, एक मेथड नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी आपको नेम तो पता होना चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी रिड्यूस्ड सिलेबस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेथड्स ही पढ़ने हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब आपका जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो ग्राफ से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आइए चलते हैं हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। चलिए, अब ग्राफिकल अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे? आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो चलिए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और हमारे पास कोई अदर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब आपको ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका ग्राफ प्लॉट करना है और आपको फाइंड करना है कि x एंड y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आपने ये टेबल ड्रॉ कर ली। x की वैल्यूज आप रखते जाइए, y की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी और वहीं से आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 में x की वैल्यू 4 प्लेस करना है, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 4, 6। देन आफ्टर अगर आप x की जगह 5 प्लेस करते हैं, 5 प्लेस करने पे क्या होगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। ये हो गया आपके पास 5
5,5। अगर आप x की जगह 6 प्लेस करते हैं, 6 + y = 10, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4 और आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा 6,4। डन। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ये तो था हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें, x - y = 4, तो सेम टेबल आपको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। आपको x की वैल्यूज प्लेस करनी है, आपके पास y की वैल्यूज आफ्टर सॉल्यूशन मिल जाएंगी और यहाँ से मिल जाएंगे आपको आपके कोऑर्डिनेट्स x - y = 4। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर y = क्या लिख सकते हैं, x - 4, y को ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 प्लेस कराएं तो आपको y की वैल्यू दिखाई दे रही होगी -4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया 0, -4। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 4 प्लेस कर देते हैं, ओके गुड, x की वैल्यू अगर हम 4 प्लेस कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 4 - 4। ये आ गया आपके लिए 4, 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग x की जगह कोई अनदर वैल्यू प्लेस करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है 7, तो x की जगह अगर हम लोग 7 प्लेस कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 4, 3। तो ये कोऑर्डिनेट आपके लिए हो गया 7, 3। ठीक, इतनी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने का प्रोसेस क्या है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो हमारे पास ये 2 एक्सिस होती हैं, वी ऑल नो दैट। ये हो गई आपके लिए एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश डिनोट करते हैं क्योंकि ये हुआ ओरिजिन। एक्स डिनोट करेगा हमारे पॉजिटिव नंबर्स को और एक्स डैश रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर्स को। सेम एज ये हो गया हमारे लिए y और ये हो गया हमारे लिए y डैश। ठीक, अब यहाँ पर आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने होंगे, तो नंबर्स रिप्रेजेंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए x डैश में रिप्रेजेंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। y डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेम y डैश -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ग्राफ के लिए आपकी जो प्रैक्टिस सीट है वो तैयार कर ली है। अब हम लोगों को देखने हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स है 4, 6। एक्स एक्सिस से 4 और वाई एक्सिस से 6 अगर आप देखें तो ये यहाँ कहीं पर मैच करेगा। तो ये बन गया आपके लिए सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4, 6। सेकंड है आपके पास 5, 5। तो 5, 5, 5, 5 आपको मिलेगा, ये मिल गया आपको 5, 5। देन आफ्टर है 6, 4। एक्स एक्सिस से 6 डिस्टेंस, वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस, ये मिल गया आपको 6, 4। अगर आप इन 3 डॉट्स को मैच करें, ये देखिए, अगर आप इन 3 डॉट्स को मैच करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ये हमारे लिए हो गया x + y = 10 की लाइन। ओके, अब हम लोग यहाँ पर किसकी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, x - y = 4 की। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -4। x 0 हो गया और आपके पास y हो गया -4। ये लीजिए भैया, ये मिल गया आपको 0, -4। सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, 0। 4, 0, x एक्सिस 4 यूनिट डिस्टेंस, y यूनिट 0 डिस्टेंस। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है 7, 3। x एक्सिस की हो जाएगा 7 और y हो जाएगा 3। तो से ये मिल गया आपको 7, 3। अब आप जब इन 3 पॉइंट्स को मैच करेंगे तो ये मिल गया आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, लाइन भी थोड़ी सी ऐसे जाएगी, आप देखेंगे कि इन 2 लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 7, 3। मीन्स टू से 7, 3 अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो x डिनोट करेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करके किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ की कंडीशंस भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो x is equals to 7, y is equals to 3, this is the solution of the pair of linear equation। चलिए फॉलो कराइए, अगर हम 7 10 ऐड करें 10 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। अगर हम लोग 7 में 3 लेस करें तो क्या 4 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट करना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि ऑलवेज क्या ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। क्या यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। क्या यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के अलावा कोइंसाइड लाइन नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ग्राफ के लिए आपको देखिए, अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, आपको इरेज कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेंगे उन ग्राफ की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले लाइंस कैसी हो सकती है? इंटरसेक्टिंग हो सकती है। सेकंड कंडीशन, लाइन कैसी हो सकती है? कोइंसाइड लाइन हो सकती है। थर्ड कंडीशन, पैरेलल लाइन हो सकती है। अब अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो याद रखना है हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर कहीं पर कोइंसाइड लाइंस आ रही हैं तो कोइंसाइड लाइंस की कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइन अगर आती हैं तो हम कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? नो सॉल्यूशन की। अब यहां से आपको एक चीज मिल गई कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है तो आपको मिनिमम वन सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यानी ये जो सिस्टम है ये कैसा है? ये सिस्टम आपके लिए कंसिस्टेंट हो गया। और अगर लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन मिल रहा है, और अगर नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपके लिए ये कैसा हो गया? आपके लिए ये हो गया इनकंसिस्टेंट। ठीक, इतनी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो किस टाइप से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, लेकिन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी। वहां पर आपको डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस में कहीं पर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, कहीं पर कोइंसाइड लाइंस मिलेंगी और कहीं पर पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो ये याद रखना है आपको कि जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, जहां पर कोइंसाइड लाइन मिलेंगी वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और जहां पर पैरेलल लाइन मिलेंगी वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारे लिए मिनिमम वन सॉल्यूशन की कंडीशन कंसिस्टेंट सिस्टम की है और नो सॉल्यूशन की कंडीशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी, और अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट अप्रोच जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? देखिए ध्यान से समझिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास कोई भी टू लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे और आपको क्या करना है? वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ सेकंड फाइंड करके सेकंड में प्लेस करा देना है। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास x + y = 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - 3y = 26, ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व कराना है और x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या तरीका है हमारे पास? तो हमारे पास तरीका है, देखिए x + y = 3, 4x - 3y = 26। तो जो भी आपको छोटा लग रहा हो आप किसी से भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। आप सेकंड से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके फर्स्ट में प्लेस करा सकते हैं, या फिर फर्स्ट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके सेकंड में प्लेस करा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू हम लोग देखें तो क्या हो जाएगी? 3 - x हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर 3 - x हो गई तो इस वैल्यू को आपको कहाँ प्लेस करा देना? इक्वेशन सेकंड में। प्लेस दिस वैल्यू, या ये यहाँ लिखिए, प्लेस y = 3 - x इन इक्वेशन 2। चलिए अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन था? यहाँ पर आपके पास गिवन था 4x - 3y = 26। तो जहां पर भी आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर आप 3 - x प्लेस करा दीजिए। ये हो गया 4x - 3, y की जगह 3 - x = 26।
क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 3 9, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 3x इज इक्वल टू 26, 4x प्लस 3x 7x, और अगर हम लोग 9 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 9, 7x इज इक्वल टू 35, 7 आपके पास फ्रैक्शन में जाएगा, 35 अपॉन 7, x की वैल्यू आपको मिल गई 5, और जैसे ही x की वैल्यू 5 मिल गई तो आप इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 5 प्लेस करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू आप 5 अगर प्लेस कराते हैं तो देखिए क्या होगा, 4 5 का 20 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26, अगर हम लोग माइनस 3y को ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 26, 20 माइनस 26, ठीक। अब यहाँ से 3y की वैल्यू आपके पास आ गई -6 और y की वैल्यू आपके पास आ गई -2। देखिए, तो ये मेथड था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे और आपको किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल का एक सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू फाइंड करनी है। आप जरूरी नहीं है कि y की ही फाइंड करें, x की वैल्यू फाइंड करा लीजिए y के टर्म्स में और उसे सेकंड में प्लेस कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कराना चाहेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x लिया और इसे प्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने प्लेस किया तो हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू मिल गई हमें 5। अब इस 5 को हमने इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दिया और जैसे ही 5 को इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्लेस किया तो हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई -2। भाई आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही हैं। अगर कहीं पर फ्रैक्शन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बाई चांस लिखा हुआ है x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 6। ये है आपके लिए कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन है आपके पास x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। अब आप क्या करते हो, जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये है तो ये रॉ फॉर्म है, इसे हम लोग सिंपल करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y अपॉन 9 टू द 18 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 18 है ये 18 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन गया आपके लिए 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 108। ये बन गई आपके लिए कंडीशन नंबर 1। चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y अपॉन 21 इज इक्वल्स टू 5। अब 3x प्लस 7y LHS में ही रखना है आपको, 21 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 105। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहीं से भी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके किसी सेकंड कंडीशन में प्लेस करा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 9x के बारे में देखें तो ये हो जाएगा 108 प्लस 2y। अगर हम लोग सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 108 प्लस 2y अपॉन 9। वेरी गुड। अब इस वैल्यू को आपको कहां पर प्लेस कराना है, सेकंड इक्वेशन में प्लेस कराना है। तो जहां पर भी आपको x दिख रहा है 108 प्लस 2y अपॉन 9 हम लोग प्लेस करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 3, ये आ जाएगा 108 प्लस 2y अपॉन 9 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 105। डन। देखिए 3 3 9, ये यहाँ से बचा 3 और यहाँ से हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। 3 तो एलसीएम हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे लिए 108 प्लस 2y, 3 7 प्लस 21y इज इक्वल्स टू 105। देखिए 108 तो 108 ही रहेगा, 2y प्लस 21y ये हो गया आपके लिए 23y इज इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 105, ये हो गया 315। अब ये जो 108 है ये हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा। तो यहाँ से 23y
कितना हो गया आपके लिए 315 माइनस 108। चलिए तो 23 y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 315 में 108 लेस कराइए तो यहाँ से आपके पास आ गया 207। y की कंडीशन क्या हो जाएगी, y हो गया आपके लिए 207 बाई 23, y आपके लिए हो जाएगा 9, 23 9 का 207, y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 9। अब y की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तब आप वापस से आ जाइए। हम लोगों ने x की वैल्यू के लिए क्या अप्लाई किया था, 108 प्लस 2y अपॉन 9, तो y की जगह हम लोग 9 प्लेस करा देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 प्लस 18 अपॉन 9, x की वैल्यू हो जाएगी 108 प्लस 18 कितना हो गया आपके पास 126 अपॉन 9। चलिए 126 अपॉन 9 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 9 से कैंसिलेशन कराते हैं 9 1 जा 9, बच गया आपके पास 3 36 और 9 4 हो गया 36, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 14 एंड y की वैल्यू हो गई आपके पास 9। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोसेस हमारे पास क्या थी, प्रोसेस हमारे पास सबसे पहले रॉ फॉर्म में हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन थे और हम लोगों ने इन्हें सिंपल करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो फॉर्म किया और उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने प्लेस करा दी, वहां से हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई और जब y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो हम लोगों ने y वेरिएबल की हेल्प से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 14 एंड y इज इक्वल्स टू 9। चलिए यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी यहां पर आपने देखा कि वेरिएबल के अपॉन में कोई नंबर था जो कि फ्रैक्शन में था। अब अगर ये वेरिएबल ही हमारा फ्रैक्शन के टर्म में आ जाएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कभी भी अगर हमारा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 3x माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये है हमारे पास 2 इक्वेशंस। चलिए अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फॉर्मेट गिवन है वो हमारे पास रॉ फॉर्मेट है और अगर हम लोग इस रॉ फॉर्मेट को सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है तो वहां पर आपको जो देखिए यहाँ पर 1/x आ रहा है, यहाँ पर 1/y आ रहा है, तो इन वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो 1/x की वैल्यू हमने लेट कर ली a एंड 1/y की वैल्यू हमने लेट कर ली b। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्मेट है खत्म हो जाएगा। 1/x हमारे पास a है तो ये बन गया आपके लिए 3a माइनस 1/y b है तो ये बन गया आपके लिए b और 9 को ट्रांसपोज करेंगे -9, कंडीशन नंबर 1। सेम प्रोसेस हम लोग अगर इक्वेशन 2 में अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5। ये बन गई आपके लिए कंडीशन नंबर 2। अब हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, क्या कहता है हमारा मेथड, क्या कहता है हमारा प्रोसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोसेस कहता है कि अगर हम यहाँ से 3a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगी 9 प्लस b एंड a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस b बाई 3। अब ये तो आपके पास a की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ b। अब इसे क्या कराना है, इसे हम लोगों को इक्वेशन 2 में प्लेस करा देना है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल साथ में ही सीखते जा रहे हैं। इसी तरह से अपना मन पढ़ाई में लगाते रहिए, हमारे प्लेटफॉर्म एडुस्विच पर बने रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको a दिखाई दे रहा है, वहां पर 9 प्लस b बाई 3 प्लेस करा देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, a की जगह आपको 9 प्लस b बाई 3 प्लेस करा देना है। ये हो गया आपके लिए 3b इज इक्वल्स टू 5। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 18 प्लस 2b बाई 3 प्लस 3b के अपॉन में आप 1 लेट करिए इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 18 प्लस 2b प्लस 9b इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से जो LCM 3 आएगा उसका आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15। देखिए अब सॉल्व करेंगे तो ये 18 2b प्लस 9b 11b इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से आप देखें तो 11b की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए 15 माइनस 18 माइनस 3,
बी की वैल्यू हो गई आपके लिए -3/11। ओके, बी की वैल्यू तो मिल गई आपको। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 9 प्लस, ये -9 है स्टूडेंट्स, ये -9 है, तो यहाँ पर -9 प्लेस कराएंगे आप, -9 प्लेस कराइए, तो ये हो जाएगा आपके लिए -18 प्लस 2b अपॉन 3 2a प्लस 3b अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा -18 प्लस 2b प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15। एलसीएम का आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दिया, -18 प्लस 9 टू 11b इज इक्वल्स टू 15, 11b इज इक्वल्स टू 15। अगर ये 18 माइनस का है, ट्रांसपोज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 11b इज इक्वल्स टू, देखिए ये हो गया 33 और b की वैल्यू आपके पास आ गई 3, तो b वेरिएबल आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पर b वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करा दीजिए, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3 अपॉन 3, a की वैल्यू -9 प्लस 3 -6 अपॉन 3, a की वैल्यू आपके पास आ गई -2। देखिए अब आपने a एंड b के फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशंस रख के a एंड b की वैल्यूज तो फाइंड कर ली, a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। अब हम लोगों के पास क्या था? a की वैल्यू आपने फाइंड की है -2, a था क्या आपके लिए 1/x, तो 1/x की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर वेरिएबल x। अब b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है? 3 फाइंड की है। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1/y थी, तो यहाँ से जो फाइनल y के लिए आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें 1/3। 1/3 इज द फाइनल आंसर of y, -1/2 is the final answer of x। So students, आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप लोगों ने कितनी चीजें सीखी? आप लोगों ने सीखा कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म कहाँ से हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा कि कितनी अप्रोचेस होती है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। देन आफ्टर हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एलिमिनेशन की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, अदरवाइज आप अनलाइक करिए, पर कुछ तो करके जाइए। चलिए टाटा, बाय बाय।